एक नई एनर्जी के साथ। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जेपी वर्ल्ड क्लासेस में। तो भैया आज हम बात करने जाने वाले हैं क्लास 12 के या फिर सभी क्लासों वालों के लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, आपका और हमारा फेवरेट चैप्टर। चलो भैया ज़्यादा बात नहीं करना है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को हम दो टॉपिक्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले पहला लेक्चर आपका दो टॉपिक्स रहेगा, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका लेक्चर रहेगा उसमें हम जनरली इन दोनों के फ्यूजन के बारे में बात करेंगे। इसके बाद आखिरी जो लेक्चर रहेगा वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक, तो भैया स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव मतलब मालूम ही है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो, जनरली उसे क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव बोला जाता है। ठीक, मेल यानी मेल यानी मैं, हो सकता है आप हो मेल या आप फीमेल हो। चलो भैया स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की टोटल 4 इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। ठीक, एक तो आ जाएगा हमारा टेस्टिस, पेयर ऑफ टेस्टिस, दोनों साइड 2 टेस्टिस प्रेजेंट रहते हैं। चलो ये पहला आ जाएगा आपका पेयर ऑफ टेस्टिस। सेकेंड आ जाएगा एक्सेसरी डक्ट। एक्सेसरी डक्ट में आपका क्या क्या आ जाएगा भैया, पहला तो आपका आ जाएगा रेटी टेस्टिस, वॉस एफरेंसिया, एपिडाइडमिस, वॉस डिफरेंस, ये आ जाएगा आपका एक्सेसरी डक्ट। चौथा आ जाएगा आपके ग्लैंड्स में आ जाएगा आपका सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बोल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक, तीसरा यूनिट हो जाएगा। और चौथा यूनिट आ जाएगा आपका एक्सटर्नल जेनिटिलिया। जनरली ये एक्सटर्नल जेनिटिलिया, ये पूरा का पूरा पेनिस आपका कवर हो जाएगा। ठीक भैया, चलो यहाँ तक हो गया हो। डायग्राम बड़ा खूबसूरत सा बनाया हूँ, ट्राई किया हूँ। चलो भैया आगे को पढ़ते हैं, ज्यादा बकवास कोई काम कर लिया है। तो अपना पहला यूनिट आ जाता है, इसको एक टाइप का नोट्स टाइप आप समझ सकते हैं, शॉर्ट नोट्स में एक समरी टाइप का पूरे प्रोसेस को हम समझ लेंगे। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला का पहला अपना जो यूनिट आ जाता है वो आता है अपना जनरली टेस्टिस। ठीक, टेस्टिस क्या होता है, एक टाइप का मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोल सकते हैं। मेल का मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम टेस्टिस को बोला जा सकता है। जनरली ये वो पार्ट होता है जहां पास स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। ठीक भैया, स्पर्म की अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन होने के कोई चांसेस नहीं है। ठीक, तो हमारा आता है पहला रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस, पेयर ऑफ टेस्टिस। जनरली टेस्टिस क्या होता है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में कवर होता है, जिसे क्या बोला जाता है, स्कॉटम बोला जाता है। वो स्कॉटम प्रेजेंट क्यों रहता है, जनरली ये 2 से बोलूंगा तो 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को क्या करता है, कम करने में मदद करता है एज कंपेयर टू नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। ठीक, जो कि ये टेम्परेचर अपने को रिक्वायर्ड है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए। अब स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस क्या है समझ लो भैया, आगे जाके आगे डिटेल में सॉल्व पढ़ने वाले। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जनरली वो प्रोसेस होता है जिससे स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। चलो, तो जनरली ये इसके बाहर एक लेयर प्रेजेंट रहती है, मतलब एक लेयर या पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसे स्कॉटम बोला जाता है। ठीक, स्कॉटम एक बाहर हमारा एब्डोमिनल कैविटी मतलब ये पार्ट को बोला जाता है एब्डोमिनल कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी के बिलो प्रेजेंट रहता है। ठीक, चलो अब ये आता है एक टेस्टिस में जनरली क्या टेस्टिकुलर लेब्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, करीबन 250 कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। कंपार्टमेंट्स मतलब रूम टाइप समझ सकते हो, प्रेजेंट रहते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, टेस्टिकुलर लेब्यूल्स बोला जाता है। ठीक, जनरली टेस्टिकुलर लेब्यूल्स के अंदर 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफरस ट्यूबल्स प्रेजेंट रहते हैं। क्या, 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफरस ट्यूबल्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक, ये हाईली कॉइल्ड सेमिनिफरस ट्यूबल्स जनरली क्या करते हैं, स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। जनरली स्पर्मेटोजोआ क्या है, स्पर्म को ही स्पर्मेटोजोआ समझ के रखो, आगे जाके और डिटेल में समझेंगे। ठीक, तो और ये जो हमारे प्रेजेंट है जनरली हम जिसकी बात कर रहे थे सेमिनिफरस ट्यूबुल की, तो एक साइड कहीं लिखते जाऊं क्या, जगह तो नहीं है भैया, नहीं तो लिख देते। चलो छोड़ो, आपको स्क्रीन में तो दिख ही रहा होगा एक नोट्स, कंटिन्यू। चलो, सेमिनिफरस ट्यूबुल जनरली सेमिनिफरस ट्यूबुल 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफरस ट्यूबुल्स प्रेजेंट रहते हैं। अब सेमिनिफरस ट्यूबुल्स के अंदर 2 चीज और प्रेजेंट रहते हैं। पहला तो एक हमारा मेल जर्म सेल और दूसरा आता है सिट्रोली सेल। मेल जर्म सेल्स क्या होते हैं, जनरली मेल जर्म सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि बार बार माइटोटिक सेल डिवीजन करके हमारा स्पर्मेटोजोआ
प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। ठीक, और दूसरा आता है आपका नर्स सेल। नर्स सेल्स क्या करते हैं, जनरली जो स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस हो रहे हैं या फिर जो हमारा सेल है उसको क्या करेंगे, नरिश करने में मदद करते हैं, मेल जर्म सेल्स को नरिश करने में मदद कहा जाता है, इसलिए इसे नरिशमेंट सेल भी बोला जाता है, नर्सिंग सेल बोला जाता है जनरली। चलो ठीक, अब आ जाता है अपना मेल जर्म सेल। अब इसके जो सेमिनिफरस ट्यूबल्स हो जाएंगे, सेमिनिफरस ट्यूबल्स अगर ये मान के चलता हूँ, सेमिनिफरस ट्यूबल्स 3 सेमिनिफरस ट्यूबल्स इस टाइप का मैं मान के चलता हूँ, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब इन सेमिनिफरस ट्यूबल्स के बीच में कुछ गैप्स प्रेजेंट रहता है, उस गैप्स वहाँ ये स्मॉल स्मॉल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहता है। अब इंटरस्टीरियल सेल्स और जिसे लेडीज सेल बोला जाता है उसका काम क्या होता है, इंटरस्टीरियल सेल या फिर लेडीज सेल जो प्रेजेंट रहते हैं वो हमारे टेस्टिकुलर हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। ठीक, मतलब हार्मोन्स मेल हार्मोन्स प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। ठीक, पहला तो आ जाएगा आपका एंड्रोजन, दूसरा आ जाएगा आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक, मेनली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से सीक्रिएट होता है। ठीक, ये हो गया पूरा का पूरा कंप्लीट आपका टेस्टिस का एक्सप्लेनेशन। नोट्स आपको शॉर्ट यहाँ दिख रहा है, पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और पीडीएफ को खोलने के लिए भैया आपको बोलना पड़ेगा, डालना पड़ेगा भैया पासवर्ड JP वर्ल्ड। चलो स्टार्ट करते हैं अपना टेस्टिस कंप्लीट पूरा। टेस्टिस का क्या फंक्शन था, किस तरह से वो काम करता है, उसके पार्ट समझ आ गया। चलो ठीक, अब आते हैं बाहर में दूसरा पार्ट जो हमारा है एसेसरी डक्ट्स। एसेसरी डक्ट्स को आप सिंपली रिवर से याद रख सकते, एक शॉर्ट फॉर्मूला मैंने बनाया था अपनी याद करने के लिए, रिवर RIVER। ठीक, ये थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा इसमें, मैं थोड़ा चेंजेस कर दिया हूं, इसको भी याद करने। पहला आ जाएगा रेटी टेस्टिस, R यानी मैं क्या मान लेता हूं, रेटी टेस्टिस। दूसरा आ जाएगा I को मैं क्या कर देता था, कैंसल अप कर देता था। इसके बाद ये V आया, V यानी दूसरा पार्ट आ जाएगा आपका वॉस एफरेंटिया। तीसरा पार्ट E आया, E यानी एपिडाइडमिस। ठीक, और चौथा आया आपका R को मैं कट करके यहाँ V लिख देता था। ठीक, ये आ जाता था आपका वॉस डिफरेंस। ठीक, चलो भैया इन सारे एसेसरी डक्ट को समझ लेते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म था, मैंने अपने तरीके से बताया, मेरे को लगा बता देना चाहिए, आप लोग को भी याद करने के लिए काम आएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है पर 1-2 बार ट्राई करोगे तो हो जाएगा। चलो भैया पहला पार्ट आता है आपका रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस का काम क्या है, जनरली जो हमारे सेमिनिफरस ट्यूबल्स हैं वहां से स्मॉल स्मॉल ट्यूब्स एग्जिस्ट करती हैं। ठीक, और स्मॉल स्मॉल ट्यूब्स क्या करती हैं, रेक्टी नामक एक, जनरली रेक्टी नाम की एक क्या बनाती है, ट्यूब की फॉर्मेशन करती है। ठीक, वो रेक्टी जो रहती हैं वो जनरली बहुत सारी रेक्टीज मिलके हमारी रेक्टी टेस्टिस बनाती हैं। ठीक, और ये रेक्टी टेस्टिस क्या, हमारा टेस्टिस के अंदर ही प्रेजेंट होगा। ठीक, रेक्टी टेस्टिस। ठीक, और करीबन 10 से 25 रेक्टी टेस्टिस मिल करके बाहर आती हैं और जो हमारी वॉस एफरेंटिया की फॉर्मेशन करती हैं। ठीक, वॉस एफरेंटिया मिल करके क्या, एपिडाइडमिस, एक लार्ज नंबर ऑफ वॉस एफरेंटिया, करीबन 30 वॉस एफरेंटिया मिल करके क्या फॉर्मेशन करते हैं, अपना नेक्स्ट एपिडाइडमिस की फॉर्मेशन करते हैं, मतलब ये वाले पार्ट की फॉर्मेशन करते हैं। चलो भैया ये वाला पार्ट। अब एपिडाइडमिस से हमारा जो स्पर्मेटोजोआ है या फिर हार्मोन्स, टेस्टिकुलर हार्मोन्स बोल सकते हैं। ठीक, टेस्टोस्टेरोन जिसे बोला जाता है, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन, 2 ही तो हार्मोन्स हमारे सीक्रेट होते हैं मेल्स में। ठीक, ये हार्मोन्स की या फिर स्पर्म क्या होता है, फार्दर ट्रेवल करता है वॉस डिफरेंस से, एपिडाइडमिस के बाद वॉस डिफरेंस से ट्रेवल करता है और ये आता है भैया यहाँ, और यहाँ पास वो जुड़ जाता है एक और डक्ट से, सेमिनल वेसिकल के डक्ट से है इजेक्टरी डक्ट। जब हमारा सेमिनल वेसिकल और इधर से वॉस एफरेंटिया दोनों जाके एक दूसरे से यहाँ इस पोजीशन पे मिलते हैं तो इसे क्या बोला जाता है, इजेक्टरी डक्ट। सिंपल, क्लियर है, एसेसरी डक्ट्स पूरा कंप्लीट समझ आ गया। नोट्स आपको डिस्प्ले हो ही रहा होगा। ठीक, पीडीएफ में भी लिंक मिल जाएगा। अब आता है अपना नेक्स्ट टॉपिक जो आता है ग्लैंड्स की स्टडी करना। जनरली हमारे पास 3 ग्लैंड्स हैं, एक होता है सेमिनल वेसिकल, दूसरा होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरा है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल की अगर मैं बात करता हूँ
तो जनरली इस पार्ट पे सारे के सारे जो हमारे ग्लैंड्स हैं उनकी सीक्रिएशन होती है। सेमिनल वेसिकल की बात करूं या प्रोस्टेट ग्लैंड या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इन तीनों की बात किया जाए तो इन सारे के सारे जो सीक्रिएशन होता है वो क्या होता है, एल्कलाइन फ्लूइड को क्या करता है, सीक्रिएट करता है, ठीक, जो कि हमारे स्पर्मेटोजोआ के साथ मिल करके क्या उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करने में मदद करते हैं जनरली। जैसे फ्रक्टोज हो गया, कैलिक्टस हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एनर्जी मिक्सचर्स हमारे स्पर्मेटोजोआ के साथ मिक्स होते हैं, ठीक। अब आता है जो अब हमारे स्पर्म नेस्ट वाले केस में, मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ से उतर करके ये वाले ग्लैंड्स के सीक्रिएशन के पास आता है, इधर साइड से ओपनिंग रहती है जनरली। प्रोस्टेट ग्लैंड्स हमारे एसिडिक नेचर, जिनका एसिडिक ग्लैंड जो सीक्रिएशन रहता है जनरली एसिडिक रहता है, बोल सकते हैं साइलेंटली एसिडिक रहता है, क्योंकि उनकी पीएच जो लिक्विड सीक्रिएट होता है यानी हार्मोन जो यहाँ से सीक्रिएट होगा, हार्मोन्स नहीं बोलेंगे जनरली, ग्लैंड्स की जो सीक्रिएशन है वो एसिडिक है क्योंकि उसका पीएच 6.5 करीबन रहता है, ठीक। और ये क्या कंटेंट करते हैं, जो हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड्स, एंजाइम्स हो गया, कैल्शियम हो गया, ये प्रोवाइड करते हैं हमारे स्पर्म को। अब भैया जब ये स्पर्म के साथ मतलब स्पर्मेटोजोआ के साथ ये मिक्स हो जाएगा कैल्शियम मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड के सीक्रिएशन, तो ये क्या करता है, स्पर्मेटोजोआ को एक्टिव बना देता है, ठीक। स्पर्मेटोजोआ को क्या करा देता है, एक्टिव बना देता है, और यहीं से स्पर्मेटोजोआ इसी कारण से फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आसानी से स्वीप कर पाता है, मतलब मूव कर पाता है, मोटाइल नेचर यहीं से बनता है, ठीक। नेक्स्ट आता है और जनरली आगे बढ़ते हैं, चलो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। जनरली बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जब ऐसे ही हमारा पास हो जाता है स्पर्म, तो ये क्या करता है, यहाँ से एसिडिक नेचर सीक्रिएशन हुआ है तो ये क्या करता है, ट्रैक जो है उसको फिर से न्यूट्रलाइज कर देता है, क्योंकि ये बेसिक फ्लूइड को क्या करता है, सीक्रिएट करता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये सारे के सारे ग्लैंड्स की सीक्रिएशन समझ आई। चलो नेक्स्ट आता है अपना एक्सटर्नल जेनिटिलिया। एक्सटर्नल जेनिटिलिया में जनरली हमारे डिफरेंट पार्ट्स आ जाएंगे, जैसे कि पहला तो अपना ये पूरे कंसिस्ट को क्या बोला जाता है, पेनिस बोला जाता है, ठीक, कंप्लीट है। चलो जनरली जो इससे पाइप आती है, पाइप नहीं बोल सकते, ट्यूब बोल सकते हैं, जो ट्यूब आती है एक करेक्ट मीनिंग इस्तेमाल करना है, बायो है, ठीक। एक जो ट्यूब से ये आती है हमारी भैया बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से स्टार्ट होती है और एक्सटर्नल जेनिटिलिया मतलब यहाँ पास जाके बाहर ग्लैंड पेनिस पे खत्म होती है, एक्सटर्नल जेनिटिलिया जिसे बोला जाता है, ये पूरे पार्ट में उसे क्या बोला जाता है, पेनियल यूरेथ्रा, ठीक। इसी के थ्रू जनरली हमारा इंसेमिनेशन या फिर कोइटस का सीक्रिएशन हमारा क्या होता है, कोइटिस के ड्यूरिंग कोइटिस या फिर इंटरकोर्स के वक्त है, ये पूरा का पूरा ट्रांसफर होता है सीमेन। चलो ये इसके बाहर जो टिश्यू से जिसे पेनिस जनरली बना रहता है उसे क्या बोला जाता है, इरेक्टाइल टिश्यू बोला जाता है। इरेक्टाइल टिश्यू की खासियत क्या है, जनरली एक टाइप की मसल्स ही होती है, बट इसमें कोई भी बोन्स प्रेजेंट नहीं होता है, और ये स्ट्रेट और जनरली बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काम आता है, टिश्यू को, मसल्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। ऐसा लगता है कि भैया वहाँ कोई बोन प्रेजेंट, पर बोन प्रेजेंट नहीं रहता है, ठीक। बाहर जो स्किन प्रेजेंट रहती है, एक पतली सी लेयर रहती है, उसे क्या बोला जाता है, फोर स्क्रीन बोला जाता है, ठीक। और बाहर जो सामने का लेयर रहता है वो मतलब सॉफ्ट वाला, उसे क्या बोला जाता है, ग्लैंड पेनिस बोला जाता है, ठीक। ये हो गया आपका पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और फर्दर इसके नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में और चलते चलते नोट्स तो आपने लिख लिया होगा। चलो भैया इसको एक बार डायग्राम को ड्रॉ करना है तो ड्रॉ कर लो, इसके बाद इस खत्म करते हैं इस टॉपिक को, हो गया। चलो तो भैया आज के वीडियो के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही, और आगे हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, उधर भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू ऑन नेक्स्ट।